हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। तो हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश का लेक्चर शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। ये बेसिक इंग्लिश का पार्ट 2 है, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे बेसिक को ख़त्म करने का, फिर नेक्स्ट चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक में देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते थे, सब्जेक्ट प्रीडिकेट। और सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, प्रीडिकेट के प्लेस पे क्या आता है, सारा चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। यानी एक सेंटेंस को लिखने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज की नेसेसरी होती है, ठीक है। उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सेंटेंस में एलिमेंट 5 होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक। यानी सेंटेंस के 5 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट एडवर्बियल, ठीक है। तो एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के कितने? 5। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए इन 5 चीजों का होना कंपलसरी है, ठीक है। 5 चीज का होना कंपलसरी है, ठीक है। 5 में से 3 जो है आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो आपका कंपलसरी है ही। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल आपका एक्स्ट्रा में होता है, ठीक है। आया तो भी सब सेंटेंस बनेगा, नहीं आया तो भी सेंटेंस बनेगा। लेकिन सेंटेंस बनने के लिए कम से कम 3 चीज की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे एक तो हो गया सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस में ये तीनों चीज नहीं है तो आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं रहे, एडवर्बियल नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 5 एलिमेंट्स को डिस्कस में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अबाउट हुम और विच वी टॉक, यानी हम लोग सेंटेंस में जिसके बारे में, ठीक है, बोलेंगे, यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सब सेंटेंस में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द पेन इज नाइस, ठीक है, यानी पेन अच्छा है। तो यानी यहाँ देखिए, अच्छा है, क्या अच्छा है? तो पेन अच्छा है। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? पेन के बारे में। यानी ये आपका पेन जो है यही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब ही हुआ जिसके बारे में हम लोग बात करें कोई भी सेंटेंस में, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो द पेन इज नाइस, तो नाइस क्या है? पेन। तो पेन के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए पेन हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द कलर ऑफ द पेन इज वेरी नाइस, ठीक है। यानी कि कलर जो है पेन का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप सोचेंगे पेन यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो यहाँ भी पेन सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस पढ़िए, फिर समझिए उसको, तब पता चलेगा। द कलर ऑफ द पेन, यानी कि यहाँ पे पेन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि पेन का कलर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। द कलर ऑफ द पेन इज वेरी नाइस, यानी कलर का पेन जो है वो कलर का पेन का जो कलर है वो उसके बारे में बात किया जा रहा है, ना कि पेन के बारे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा कलर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा आप क्या कीजिए? सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए व्हाट लगाकर, ठीक है। तो वेरी नाइस, तो व्हाट वेरी नाइस, यानी क्या क्या अच्छा है? तो यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा कलर अच्छा है, ठीक है, ना कि पेन अच्छा है, ठीक है। तो कलर अच्छा है, इसलिए आपका सब्जेक्ट हो गया कलर, ठीक है। चलिए, यहाँ आर का मतलब आपको आगे बताएंगे क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। ये कोई भी सेंटेंस का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सब्जेक्ट, ठीक है, ये सेंटेंस में होना कंपलसरी है। इसके बिना आप लोग सेंटेंस नहीं लिख सकते। सब्जेक्ट समझ में आ गया, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ब की ओर। देखिए, तो वर्ब के बारे में चलेंगे हम। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है, ठीक। तो वर्ब जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब
और एक ट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों बहुत मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। और हालांकि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एक होता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब को देखना है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ऐसा वर्ब जिसका प्रभाव करने वाले पर ही पड़े, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें अगर वर्ब हो रहा है, ठीक है, ऐसा वर्ब है जिसका प्रभाव करने वाला पर ही पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा अच्छा से। द डॉग इज रनिंग, अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, रन, ठीक है, रन क्या है, वर्ब। अब उसी को आपको पकड़ना है, ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो वर्ब होगा उसका प्रभाव क्या होगा, जो कर रहा है करने वाले पे ही पड़ेगा। जैसे देखिए द डॉग इज रनिंग, यानी कुत्ता दौड़ रहा है। तो दौड़ कौन रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है कुत्ता, तो दौड़ने से फायदा होगा या नुकसान होगा, किसको होगा, डॉग को ही होगा। यानी कि जो आपका वर्ब है, क्रिया है, वो करने वाले पर ही प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। समझ में आया, क्या समझ में आया कि ऐसा वर्ब है यहाँ जिसका प्रभाव करने वाले पे ही पड़ रहा है। डॉग दौड़ रहा है तो दौड़ने से फायदा या नुकसान डॉग को ही होगा, इसलिए जो रनिंग हो गया ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और देखिए रनिंग कर रहा है, तो कौन रनिंग कर रहा है, डॉग रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है वो तो सब्जेक्ट, तो द डॉग जो है ये सब्जेक्ट हो गया और इज रनिंग वर्ब हो गया। तो वर्ब में कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि जो दौड़ रहा है उसी को इसका प्रभाव मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड इज वॉकिंग, ठीक है, तो कौन वॉक कर रहा है, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, अदर आपका वर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए अब वर्ब में कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव कैसे हुआ, तो मेरा दोस्त टहल रहा है, ठीक है। तो मेरा दोस्त अगर टहल रहा है तो टहलने से जो उसको फायदा होगा या कुछ नुकसान होगा तो किसको होगा, आपको तो नहीं होगा, मेरे फ्रेंड को ही होगा। यानी जो टहल रहा है उसी को फायदा होगा। तो यानी आप समझ रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि वर्ब काम करने वाले पर ही डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया हो, चलिए, तो इंट्रांजिटिव समझ में आ गया। ऐसा वर्ब जिसका प्रभाव करने वाले पर ही पड़ जाए उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जो किया जाए किसी और के द्वारा लेकिन उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े, ठीक है। जस्ट अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब में यही होता था। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता था, वर्ब का प्रभाव करने वाले पर ही पड़ जाता था। कुत्ता दौड़ रहा था वहां, तो कुत्ता दौड़ रहा था तो दौड़ने का फायदा नुकसान कुत्ता को ही हो जा रहा था। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है, जो आपका क्रिया मतलब वर्ब होगा उसका प्रभाव करेगा कोई और काम, लेकिन उसका प्रभाव किसी और पे पड़ जाता है, ठीक है। तो यही आपका लिखा हुआ है, ऐसा वर्ब जो किया जाए किसी और के लिए, ठीक है, तथा उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ जाता है, ठीक है। यानी ऐसा वर्ब जो कर रहा है कोई और उसका प्रभाव जो होगा, उसका एक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा किसी और पे, सेकंड पर्सन में पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ा जाए, ठीक है, तो ये आप एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप दो ही प्रश्न कीजिए, दो क्वेश्चन कीजिए सेंटेंस से। क्या, तो अब प्रश्न करना है एक क्या और किसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए क्या या किसको का सवाल करेंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस रहे उसमें आप क्या का क्या पूछिए, ठीक है। तो क्या का अगर आपको आंसर मिल जाए तो समझ जाइए वही आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर किसको का आंसर मिल जाए तो समझ जाइए वही आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये तो ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए एक ट्रिक है, समझ लीजिए ये ट्रिक है, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को समझना है। तो इंट्रांजिटिव में क्या होता है, इंट्रांजिटिव में होता है क्या कि क्रिया, जो आपका क्रिया है यानी वर्ब है, वो उसका प्रभाव करने वाले पे ही पड़ जाता है। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है, जस्ट अपोजिट कि वर्ब जो है आपका करता कोई और है लेकिन उसका प्रभाव किसी और पे पड़ जाता है, ठीक है। जैसे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए मोहन किल्ड अ टाइगर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, किल्ड, ठीक है। तो मोहन ने एक बाघ मारा, ठीक है। तो मोहन ने एक बाघ को मारा, तो यहाँ क्रिया क्या है, मारना।
मारा कौन? मोहन। ठीक है, मोहन ने मारा, लेकिन देखिए मारा मोहन, लेकिन मोहन को कोई प्रभाव पड़ा क्या? मोहन को क्या कोई दुख दर्द हुआ? नहीं हुआ। तो इसका जो प्रभाव है किस पे पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा टाइगर पे। ठीक है, यानी कि क्रिया यानी वर्ब कोई और कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है किसी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन पे पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंट्रांजिटिव में यही होता था कि जो वर्ब होता था वो करने वाले पर ही प्रभाव डालता था, लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है कि वर्ब जो है करता कोई और है, लेकिन उसका प्रभाव किसी नेक्स्ट पे पड़ जाता है, किसी सेकेंड पर्सन पे। जैसे यहाँ पे देखिए, मार तो रहा है मोहन, लेकिन मर कौन रहा है? टाइगर मर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या समझ में आया कि वर्ब का प्रभाव, वर्ब करेगा कोई और, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो किसी और पर पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ हो रहा है। मोहन यहाँ पर देखिए डूअर, डू मतलब क्या होता है? करना, तो ER लगा दिए तो करने वाला। ठीक है, तो मोहन क्या हो गया? डूअर हो गया, यानी मोहन जो है मारने वाला है, लेकिन मारने का प्रभाव किस पे पड़ा? कौन मारा? ठीक है, किल मतलब मारना। तो आप यहाँ लगा दीजिए किसको। आपको पहले बताए थे ट्रिक जो था एक, क्या या किसको लगाकर आपको आंसर मिल जाए तो समझ जाइए वही ऑब्जेक्ट है। तो मोहन ने मारा, ऐसे समझिए, मोहन ने मारा, तो आप आंसर क्वेश्चन कीजिए क्या मारा, तो क्या मारा का आपको आंसर मिल जाएगा, टाइगर मारा। तो यानी टाइगर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। या फिर आप पूछ लीजिए क्वेश्चन कि मोहन ने किसको मारा, तो उसका भी आपको आंसर मिल रहा है, यहाँ टाइगर को मारा। तो यानी आपको साफ साफ दिख रहा है टाइगर ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक डूअर होता है यानी एक करने वाला होता है, और एक अफेक्टेड होता है जो इफेक्ट होता है उसमें। ठीक है, यानी यहाँ पे मोहन किल कर रहा है तभी टाइगर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी मर रहा है। तो एक डूअर होता है और एक इफेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया हो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए नोट देखिए, नोट में वही बात कहा जा रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक डूअर और एक इफेक्टेड होता है। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, एक डूअर आएगा और एक इफेक्टेड आता है। ठीक है, कंपलसरी। यही डूअर सब्जेक्ट कहलाता है और इफेक्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये जो डूअर है ये क्या है आपका? मोहन क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, मार तो रहा है, लेकिन कौन मार रहा है? मोहन मार रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया आपका, और टाइगर जो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इफेक्टेड या बोलिए आप ऑब्जेक्ट, ये इसको डूअर बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए, एक ही बात है। वही चीज आपका नोट में लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब में एक डूअर और एक इफेक्टेड होता है। ठीक है, यही डूअर को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और यही इफेक्टेड को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये शॉर्ट कुछ समझिए थोड़ा। देखिए आई वर्ब लिखा हुआ यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आए, ठीक है, अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो आगे में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का है तो उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे आप लोग इंट्रांजिटिव में एक एग्जांपल देखे थे, द डॉग इज रनिंग। ठीक है, तो द डॉग इज रनिंग वहीं तक समाप्त, स्टॉप। ठीक है, उसके आगे कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया था। ठीक है, रनिंग तक रुक गया। रनिंग क्या है? वर्ब। उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आया था? नहीं आया, तो वो हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब को यही दिमाग में रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अगर कोई जबरदस्ती उसको ऑब्जेक्ट देने का कोशिश करेगा भी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा, लेकिन उसको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या? कि जब भी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा तो उसको किसी ना किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच करके लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई आप मान लीजिए कि उसको ऑब्जेक्ट लेना ही होगा अगर जबरदस्ती, तो वो क्या करेगा? किसी ना किसी प्रीपोजिशन के साथ लग के तब आगे ऑब्जेक्ट को लेगा। ठीक है, चलिए समझ गए हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए जस्ट अपोजिट। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे एग्जांपल आप देखें ही, मोहन किल्ड अ टाइगर, मोहन ने बाघ मारा। ठीक है, तो मोहन मारा, इतना छोड़ देते तो नहीं होता, गलत हो जाता। तो मोहन ने मारा, क्या मारा? बाघ। तो यहाँ पे बाघ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आया, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आया ना, इसी को बोलते हैं जस्ट बाद आया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है। ठीक है, तो यही हुआ आपका
ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब से क्या समझे आप लोग? ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है लेकिन विदाउट प्रीपोजिशन, ठीक है, यानी कि अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है किसी भी प्रीपोजिशन के बिना, ठीक है। यही इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या था? ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक। और अगर देना भी चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो प्रीपोजिशन के साथ आता है, लेकिन ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और विदाउट प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। इसको आप लोग अगर दिमाग में रख लिए तो आपको कभी भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्या होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। आपको पहले ही बताएं कि देखिए सेंटेंस के 5 एलिमेंट पढ़े हम लोग, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ठीक है, जिसमें से हम लोग सब्जेक्ट को पहले पढ़ लिए, फिर हम लोग अभी वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में 2-3 पार्ट पढ़ना था हम लोग को, क्या क्या? इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और एक था लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब को यहाँ आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब जब भी आए वो अपने आगे हमेशा कंप्लीमेंट लेता है, ठीक है। कंप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, ठीक है। यानी लिंकिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस को अधूरा रख देता है, ठीक है। उसी को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग लेते हैं, जो भी चीज लेंगे उसे ही हम लोग बोलते हैं पूरक, यानी पूरा करने वाला, इसलिए इसको इंग्लिश में कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इस चार्ट से ये समझ में आएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आता है या नहीं आता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर आ भी जाए तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बिना प्रीपोजिशन के, ठीक है। कंप्लीमेंट में क्या होता है कि देखिए कंप्लीमेंट के प्लेस पे, ठीक है, जैसे कंप्लीमेंट के प्लेस पे क्या होगा, आपको या तो नाउन आ जाए या फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो आएगा ना, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा और हमेशा नाउन ही आएगा, ठीक है। और जब लिंकिंग वर्ब आ जाए उसके बाद जो कंप्लीमेंट लिया जाता है, उस कंप्लीमेंट की जगह पर नाउन या फिर एडजेक्टिव दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, श्याम इज वॉकिंग, ठीक है। तो ये आप देखिए समझिए, सबसे पहले ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। अब देखिए श्याम चल रहा है, टहल रहा है, तो श्याम चलेगा तो उसका प्रभाव श्याम को ही ना मिलेगा, उसका फायदा हो या नुकसान हो श्याम को मिलेगा। यानी आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। और आप यहाँ देख भी रहे हैं, यहीं पर सेंटेंस खत्म है, इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको साफ साफ समझ में आ गया ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्याम इज लाफिंग एट यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए श्याम इज लाफिंग, ठीक है, श्याम हंस रहा है, किस पे? तुम पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। श्याम हंस रहा है, ठीक है, तो आपको तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, हंस रहा है वो अपना हंस रहा है, लेकिन श्याम हंस रहा है तो हंसने का फायदा या नुकसान जो भी होगा वो श्याम को ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, इज लाफिंग जो है आपका एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको पता है, अभी बताएं आपको पहले, कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक। जैसा कि पहला एग्जांपल में देखे नहीं था, लेकिन आपको एक बात और बताए थे, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहे तो अपने आगे ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन कब? विथ प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन लेगा तभी आगे अपना ऑब्जेक्ट रख पाएगा। तो यहाँ देखिए एट एक प्रीपोजिशन है, तो एट वो लिया पहले तभी वो आगे अपना रख पाया क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं। एट नहीं रहता तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन एट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है बल्कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है, विथ प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, रानी कैजोल्ड मोहन, ठीक है, इसे कैजोल्ड कहेंगे। कैजोल्ड मतलब होता है धोखा। तो रानी ने मोहन को धोखा दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। तो रानी ने मोहन को धोखा दिया। अब देखिए धोखा देने वाला कौन? रानी। रानी धोखा दी तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा? मोहन पे, ठीक है। कोई किसी को धोखा देगा तो उसका प्रभाव जिसको धोखा दिया जा रहा है उस पे पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए ये कैजुअल जो होगा आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही आप ये समझे हैं कि करने वाले पे प्रभाव ना पड़कर जो करता है उसका प्रभाव किसी और पे पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ धोखा देने का काम कौन कर रहा है? रानी, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पे। तो ये कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है।
और आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे क्या लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखिए कैजुअल के बाद वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है क्या, मोहन। ठीक है, रानी ने धोखा दिया, किसको धोखा दिया, आपको बताएं ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन कीजिए। तो रानी ने धोखा दिया, ठीक है, किसको धोखा दिया, तो मोहन को। तो मोहन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा ट्रांजिटिव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा विदाउट प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आता है विद प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, ही डिस्कस्ड ऑन दिस मैटर। ठीक है, अब देखिए, ही डिस्कस्ड ऑन दिस मैटर, वह किसी मुद्दे पर डिस्कस किया, बातचीत किया। ठीक है, तो वह डिस्कस किया तो उसका फायदा उसी को पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप किसी मैटर पर डिस्कस कर रहा है, तो उस मैटर का जो भी सही गलत हो उसका प्रभाव तो वही जानेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तो ये एक आपका क्या हुआ, ही डिस्कस ऑन दिस मैटर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैटर का डिस्कशन हो रहा है। हाँ, तो डिस्कशन होगा तो किसी और के साथ होगा। ठीक है, यानी कुछ डिस्कस होगा तो उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष किसी के लिए निकलेगा। तो यानी ये डिस्कस जो हुआ आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और आपको एक बात पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब विदाउट प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ जो ऑन है, ऑन लगा दिया गया है। ऑन क्या है आपका, प्रीपोजिशन, तो ऑन तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा सेंटेंस में अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑन को हम लोग काट देंगे। ठीक है, बच गया दिस मैटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आपका बिल्कुल सही है सेंटेंस। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, ए टाइगर अटैक्ड ऑन मी, टाइगर ने हमला किया मुझ पर। देखिए, हमला किया टाइगर, लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मेरे पे, मुझ पे। ठीक है, इसलिए अटैक क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब। और आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब विद आउट प्रीपोजिशन। तो यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, यानी इसको काटना पड़ेगा सही करने के लिए, तो इसको काट दिया गया। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, सीता इंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, अब देखिए, सीता इंटर्ड इनटू द रूम। अब देखिए, सीता इंटर कर रही है रूम में। ठीक है, तो रूम में इंटर कर रही है, तो यहाँ पर देखिए इंटर जो यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आए तो सेम कंडीशन, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, रूम में। सीता कहाँ गया, जा रही है, तो इंटर करी कहाँ, तो रूम में। ठीक है, तो रूम हो गया यहाँ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको एक चीज आएगा कि इंटर्ड का मतलब ही होता है, इंटर का मतलब होता है कहीं मोशन में अंदर घुस जाना। ठीक है, तो रूम में अगर घुस रही है तो वहां मोशन के साथ ही घुसेंगे। तो इंटर्ड का मतलब अंदर घुसना ही होता है, और इंटू का मतलब ही होता है कहीं से अंदर जाना। ठीक है, तो इंटर्ड और इंटू एक साथ कभी नहीं आ सकता है। प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे हम लोग, इंटर्ड का मतलब ही हो जाता है इंटू। ठीक है, इसलिए दोनों सेम वर्ड हुआ लगभग, इसलिए दोनों एक साथ आ नहीं सकता, इसलिए इंटर को ऐसे भी काटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रीपोजिशन में क्लियर होगा। लेकिन यहाँ हम लोग अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। चलिए, तो हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझ लिए, लिंकिंग वर्ब भी थोड़ा समझ लिए, उसको और आगे डिस्कस में समझेंगे। उसके पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को और हम लोग को समझना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम बताए थे, ट्रांजिटिव वर्ब में एक डूअर होता है और एक अफेक्टेड होता है। ठीक है, और डूअर को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और अफेक्टेड को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते थे। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होगा ही। ठीक है, कंपलसरी है कि सब ऑब्जेक्ट होना ही होगा, एक होगा ही। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब से अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, आपको एग्जांपल जो दिए थे कि टाइगर, मोहन किल्ड अ टाइगर, तो मोहन जो है वहां पर डूअर था और टाइगर क्या था, एक अफेक्टेड था। ठीक है, तो सिर्फ अफेक्टेड ही नहीं होगा ट्रांजिटिव में। ठीक है, तो वो तो उस तरह का एग्जाम्पल था, उसमें अफेक्टेड था। तो ऑब्जेक्ट जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब में अफेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, इन्वॉल्व भी हो सकता है आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ, या किसी चीज का रिजल्ट भी हो सकता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये क्लियर होएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब से अफेक्टेड भी हो सकता है, इन्वॉल्व भी हो सकता है, और उसका रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा उसको देखते हैं।
चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, पूजा चीटेड मी, ठीक है, पूजा चीटेड मी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन चीट कर रहा है, पूजा, तो वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी जो बचता है सब्जेक्ट देन प्रीडिकेट, प्रीडिकेट में क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, चीटेड। तो चीटेड यहाँ क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखिए चीट कर रही है पूजा, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मी, मुझ पर, ठीक है। तो कर कोई और रहा है लेकिन प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे क्या लेता है हमेशा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे क्या लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मी क्या है, पूजा चीट की तो वो उससे प्रभावित हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो मी ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से अफेक्टेड वाला है आपका, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, आई बॉट अ पेन, ठीक है, मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और पता है ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन मैंने एक पेन खरीदा, तो वो क्या हुआ, अफेक्टेड थोड़ी हो गया, पेन खराब थोड़ी हो गया मैंने खरीदा, तो वो क्या हुआ, पेन आपसे इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। आपने खरीदा तो आपके साथ वो इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे एक इन्वॉल्व का सेंस दे सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह आई रॉट अ लेटर, ठीक है, मैंने लेटर लिखा, ठीक है, मैंने लेटर लिखा, ठीक। अगर लेटर नहीं लिखते तो वो तो एक पेपर हो जाता सिंपल, तो मैंने लिखा तभी तो वो एक अलग फॉर्म में आया, यानी लिखने का प्रभाव पड़ा तभी वो लेटर बना, यानी ये क्या है, किया कोई और जा रहा है लेकिन प्रभाव किसी और पे पड़ा, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, रिजल्ट के फॉर्म में। आपने लिखा तभी वो लेटर बना, नहीं लिखते तो वो तो सिंपल पेपर बन के रह जाता है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हुआ। तो वही आपको समझाना चाह रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब में अफेक्टेड भी हो सकता है, इन्वॉल्व भी हो सकता है, और उसी का रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको तीनों से लेकर एग्जाम्पल हम समझा चुके हैं, ठीक है। अफेक्टेड किस तरह से है उसका भी आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है। ये किस तरह से इन्वॉल्व है उसका भी आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है। और किस तरह से उसका रिजल्ट के फॉर्म में है ऑब्जेक्ट, उसको भी आपको दिखा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं। देखिए नोट में क्या है, ये नोट जो है एक तरह से ये वाला भी आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। टीवी का वॉइस बनता है लेकिन टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, ठीक है। और आईवी यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। यानी वॉइस यानी एक चैप्टर ही है आपको, ठीक है, ग्रामर में एक्टिव पैसिव जिसमें आता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव आप उसी को चेंज कर सकते हैं, उसी सेंटेंस को जो होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वैसा सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आए उसी सेंटेंस को आप वॉइस चेंज कर सकते हैं उसी सेंटेंस का, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को आप लोग वॉइस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद करने के लिए ये समझ लीजिए, टीवी याद रखिए कि टीवी आपका घर में होता है। तो टीवी क्या होता है, टीवी में क्या होता है, वॉल्यूम तेज कम करने वाला होता है, ठीक है। तो टीवी में क्या होता है, वॉइस होता है, ठीक है, समझ गए। और देखिए आईवी नाम से तो कुछ होता ही नहीं है घर पे, ठीक है। तो आईवी को आप समझ लीजिए उसमें वॉइस नहीं होता है। टीवी घर पे चलता है तो उसमें वॉइस हुआ, ठीक है। ये एक ट्रिक के तौर पे आपको बता दिए, आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, आई एम गोइंग, पहले ये देखिए आई एम गोइंग। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जाऊं ना जाऊं उसका प्रभाव तो मेरे पर ही पड़ेगा, यानी ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, लेकिन यहाँ स्कूल एक तो ऑब्जेक्ट लिया गया है। तो आपको पता है जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट लेता है, और इनडायरेक्ट का मतलब विद प्रीपोजिशन। तो यहाँ प्रीपोजिशन लिया गया है टू, ठीक है। तो टू यहाँ पर क्या है, एक टू आपका हो गया प्रीपोजिशन, और स्कूल तो आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब था, तो उसके आगे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट आ नहीं सकता, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया यानी प्रीपोजिशन के साथ। तो ये इनडायरेक्ट है, तो इसका हम लोग जब पैसिव बनाना चाहेंगे, एक्टिव से पैसिव में लाना चाहेंगे, तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको नोट में वही बात लिखा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है यानी वॉइस बनता है, ठीक है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता। तो इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, नो चेंज, नो वॉइस। लेकिन ये वाला एग्जांपल देखिए, रोहित प्लेड क्रिकेट,
रोहित क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो रोहित खेलेगा, क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो प्लेड है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया गया है, इसलिए ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो बनेगा, कैसे बनेगा, पैसिव आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे बनता है। अभी आप समझ लीजिए, इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय रोहित, ठीक है। यानी इसका पैसिव बनना यानी वॉइस बनना पॉसिबल हो जाता है। कब, जब ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब का हो तब, ठीक है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का हुआ तो नो वॉइस, ठीक है, उसका वॉइस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब का होता है तो वॉइस चेंज होता है, इंट्रांजिटिव का हुआ तो वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखें, ऑब्जेक्ट को देखें कि कैसे कैसे अफेक्टेड होता है और इन्वॉल्व भी होता है और रिजल्ट भी होता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, वो तो उसका कंटेंट हुआ कि उसमें क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होना ही है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप का होता है, क्या क्या, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, एक होता है डाई ट्रांजिटिव। मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई मतलब होता है दो, ठीक है, डबल। तो मोनो ट्रांजिटिव मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा उसमें, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उस सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उस सेंटेंस में डबल डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मधु काजोल्ड श्याम, मधु ने श्याम को धोखा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, इसलिए इसको कहेंगे मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है। वहीं दूसरा एग्जांपल देखिए, मधु आस्क्ड मी माय नेम, ठीक है, मधु ने मुझसे मेरा नाम पूछा। तो मुझसे पूछा, ये तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, लेकिन मी जो हो गया यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो है माय होम माय नेम, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो देखिए दो गो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गया ट्रांजिटिव वर्ब में, तो ये क्या कहलाएगा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चलिए, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब में एक सेंटेंस में दो ट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकता है, ठीक है, यानी दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या फिर एक डायरेक्ट आएगा या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। दोनों इनडायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, दोनों डायरेक्ट आएगा या एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे आप इसका नेक्स्ट एग्जांपल ही देख लीजिए, मधु आस्क्ड माय नेम टू मी, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया और बाद में क्या है, टू मी जुड़ा, ठीक है। तो टू मी जो जुड़ा, यहाँ पर टू तो क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए ये इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दोनों डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। देखिए, तो लिंकिंग वर्ब आगे देखते हैं हम लोग, लिंकिंग वर्ब पढ़ना है हम लोग को आगे। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, आपको बता रहे थे जब ट्रांजिटिव वर्ब के तीन फॉर्म थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताए थे, आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, और अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो विद प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के साथ क्या होता है, लिंकिंग वर्ब जब भी आए वो अपने आगे हमेशा कंप्लीमेंट लेता है, ठीक है। कंप्लीमेंट यानी हिंदी में उसको पूरक कहते हैं, पूरक मतलब होता है पूरा करने वाला, ठीक है। अगर कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस आधा अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए कंप्लीमेंट लगाया जाता है ताकि सेंटेंस का फुल सेंस आ जाए और पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए पूजा इज ऑनेस्ट, ठीक है। अगर सिर्फ हम लोग पूजा इज लगाकर फुल स्टॉप करके छोड़ दें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, यानी पूजा है, कोई तो सेंस नहीं आया। अब इसी के आगे हम लोग पूजा इज ऑनेस्ट लगा दिए, तो ये जो ऑनेस्ट आया ये आपका कंप्लीमेंट कहलाया, ठीक है। अब क्या सेंस में आ रहा है, पूजा ईमानदार है, ठीक है। तो पूजा क्या है, ईमानदार है। तो अब ये क्या किया, जो आपका पहले का सेंटेंस था उसको एक कंप्लीट फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो कंप्लीट करने का मतलब आया कि ये आपका कंप्लीमेंट कहलाया। तो जो भी सेंटेंस में कंप्लीमेंट आ जाए तो उसमें जो वर्ब होगा समझ जाइए वो क्या है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ जोड़ देता है, ठीक है। और इसको समझिए, लिंकिंग वर्ब में क्या होता है,
एक्शन का सेंस नहीं आता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के साथ एक्शन का सेंस नहीं आता है। जैसे देखिए पूजा इज ऑनेस्ट, पूजा ईमानदार है, ठीक है। तो ईमानदार है तो क्या आपको कोई सेंस आ रहा है, कोई एक्शन का फीलिंग आ रहा है। जैसे पूजा इज वॉकिंग, तो पूजा चल रही है, तो चलेगी तो आप तो उसको देखिएगा चलते हुए, तो एक आपको एक्शन का फील आ जाएगा। लेकिन ऑनेस्ट में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को समझना है आपको। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, सेंटेंस में कोई भी एक्शन का सेंस नहीं आता है। जबकि अगर आपका जैसे ये वाला है पूजा इज वॉकिंग, तो यहाँ पे क्या है, पूजा चल रही है, ठीक है। चल रही है तो फायदा किसको होगा, पूजा को ही होगा। इसलिए ये क्या हो गया, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसको पहले आपको बता दिया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें करने वाले पर ही उसका प्रभाव पड़े, वो होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये एक तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक्शन का सेंस आता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, एक्शन का सेंस नहीं आता है, ठीक है। उसी तरह एक हो गया लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल, एक इंट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का भी देख लेते हैं। पूजा डिस्टर्ब मोहन, अब पूजा डिस्टर्ब कर रही है तो डिस्टर्ब उससे कौन होगा, मोहन हो रहा है, ठीक है। यानी काम करने वाले का दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट क्या है, लिंकिंग वर्ब से एक्शन का सेंस नहीं आता है, ठीक है। इसको आप लोग एकदम माइंड में रखना है इसको। लिंकिंग वर्ब से एक्शन का सेंस नहीं आता है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिल चुका है, पूजा इज ऑनेस्ट, पूजा ईमानदार है। इससे आपको कोई भी इसमें एक्शन का सेंस नहीं आएगा, जिस प्रकार इसमें आ रहा था, ठीक है। चलिए अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे बी, ठीक है, बी आपके लिंकिंग वर्ब में आता है। बी में 3-4 फॉर्म आते हैं। बी का ही फॉर्म होता है इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वेयर, ये सब बी का ही फॉर्म होता है। तो लिंकिंग वर्ब में ये सब बी आ गया, बिकेम आ गया, अपीयर्स भी होता है, सीम होता है, लुक होता है, फील होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है, मेक होता है, इलेक्ट होता है और अपॉइंट होता है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी, ठीक है। तो ये सब कुछ लिंकिंग वर्ब है जो आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस में ये सब वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाइए सेंटेंस में वो जो है लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, लिंकिंग वर्ब का और एग्जांपल देख लीजिए। सीमा लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको अभी कुछ कुछ एग्जांपल दिखाए थे इस लिंकिंग वर्ब का, उसमें से एक लुक भी था, ठीक है। तो देखिए सीमा लुक्स ब्यूटीफुल, अच्छा यहाँ देखिए ये लुक्स आया, अगर लुक रहता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो लुक्स क्यों आया, क्योंकि सीमा क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लेना होगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो सीमा है तो लुक्स आ गया। तो सीमा लुक्स ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर दिखती है, ठीक है। तो सुंदर दिखती है तो इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, नहीं होता है। तो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब में कोई भी एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लुक्स हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, जो अपने आगे हमेशा कंप्लीमेंट लेता है। और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर दिख रही है, तो आप उसको कंप्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी सीम्स अ डॉक्टर, ठीक है, कि वह डॉक्टर जैसी दिखती है, ठीक है, वह डॉक्टर जैसी दिखती है। तो सी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, नाउन, लेकिन नाउन के बदले में जो आए उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। सिम्स, सिम्स भी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। लुक्स हो गया, सिम्स हो गया, फील, टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या है, एक लिंकिंग वर्ब होता है। और लिंकिंग वर्ब अपने आगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है, तो अपने आगे कॉम्प्लीमेंट लिया है डॉक्टर, ठीक है, मतलब वो डॉक्टर की जैसे दिखती है, ठीक है, डॉक्टर है नहीं बल्कि डॉक्टर की जैसा दिखती है। तो लिंकिंग वर्ब का ये काम है कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे नाउन आया, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पे क्या आया था, प्लेस पे एडजेक्टिव आया था। तो इससे आपको ये समझ जाना है कि लिंकिंग वर्ब अपने आगे जब भी कॉम्प्लीमेंट लेगा तो तो कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे या तो नाउन ले या फिर एडजेक्टिव ही ले सकता है, ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ नहीं आएगा। क्या, फिर से एक बार देखिए, लिंकिंग वर्ब अपने आगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है, ठीक, और कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे हमेशा नाउन या एडजेक्टिव ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। उसी प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में तो बता ही दिए। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ नाउन ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग वर्ब के तीनों फॉर्म को पढ़ लिए, तीनों टाइप को, ठीक है।
हम लोग जो पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और लास्ट एडवर्बियल के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता चल ही गया है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस में अगर आप क्या या किसको करके अगर कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका अगर आपको आंसर मिल रहा है कुछ, तो वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के बारे में भी आपको बता दिया गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बिना प्रीपोजिशन के साथ आए। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा बिना प्रीपोजिशन के साथ। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आता है? किसके आगे आता है? ट्रांजिटिव वर्ब के आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आपको पता है। चलिए, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा प्रीपोजिशन के साथ आएगा। और ये किसके आगे आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑब्जेक्ट भी समाप्त हुआ। अब है फोर्थ एडवर्बियल। ठीक है, देखिए एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल क्या है? एडवर्बियल कोई एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये एक प्लेस है जहां पर एडवर्ब को रखा जाता है। ठीक है, एडवर्ब से नाम लग रहा है कि ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ये एडवर्बियल है। एडवर्बियल एक प्लेस है जहां पर एडवर्ब को रखा जाता है। ठीक है, तो एडवर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? ये टाइम शो करेगा या प्लेस, काउस, पर्पस, मैनर एक्सेट्रा बताता है। ठीक है, एडवर्बियल क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में टाइम के बारे में बताए या प्लेस के बारे में बताता है, किसी का कारण, रीजन। ठीक है, पर्पस क्या है, मैनर, ये सब के बारे में एडवर्बियल बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, राम वेंट देयर। ठीक है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, वेंट क्या हो गया? वर्ब, और यहाँ पर देयर। ठीक है, यानी राम वहां गया। ठीक है, वेंट क्या है? गो का पास्ट है, तो राम वहां गया। ठीक है, तो ये देयर है वहां, तो ये क्या है? एक प्लेस शो कर रहा है आपको। ठीक है, प्लेस शो कर रहा है, तो ये जो प्लेस है यही आपका एडवर्ब कहलाया। ठीक है, तो ये एडवर्ब है देयर। ठीक है, तो इस प्लेस को कहते हैं हम लोग एडवर्बियल, और इसके प्लेस पे जो आता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो एडवर्बियल और एडवर्ब में आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। एडवर्बियल उस प्लेस को कहते हैं जहां एडवर्ब आता है। ठीक है, या फिर ये बोलिए कि एडवर्ब उस प्लेस पे आता है। किसके प्लेस पे आता है? एडवर्बियल के प्लेस पे। ठीक है, और एडवर्बियल के प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? टाइम, प्लेस, या किसी का काउज या पर्पस बताने वाला, या मैनर्स बताने वाला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहन केम हेयर यस्टरडे। ठीक है, मोहन कल यहाँ आया। ठीक है, तो मोहन केम हेयर यस्टरडे, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, केम आपका क्या है? कम का वर्ब V2 है, तो कम केम। ठीक है, ये हो गया वर्ब। और हेयर, हेयर आपका यहाँ फिर से यहाँ क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है। तो आपको पता है एडवर्बियल एक प्लेस शो करता है। कौन? एडवर्बियल, और उसके प्लेस पे जो आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब। ठीक है, तो एडी भी लिखा हुआ है एडवर्ब। ठीक है, और देखिए फिर उसके बाद है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? एक टाइम शो कर रहा है। और टाइम, प्लेस, ये सब कौन शो करता है? एडवर्बियल, और एडवर्बियल के जो प्लेस पे आए उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब। तो ये यस्टरडे जो है ये एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, सी वर्क्स ऑनेस्टली। ठीक है, यानी वह ईमानदारी पूर्वक काम करती है। ठीक, तो सी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। यहाँ पे नाउन नहीं है तो क्या है? प्रोनाउन है सी। अब वर्क, ठीक है, वर्क क्या है? वर्ब है। अब यहाँ देखिए ऑनेस्टली, ऑनेस्टली एक ईमानदार, यानी किसी का मैनर बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैनर शो कर रहा है। अब मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ये सब कौन शो करता है? एडवर्बियल। ठीक है, तो एडवर्बियल के प्लेस पे आया है ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली को हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि एडवर्बियल के प्लेस पे आने वाले जो भी वर्ड्स होंगे उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों का एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, ये बेसिक का लेक्चर भी समाप्त होगा। थोड़ा सा आप लोग को और एक चीज देख लेना है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स के पांच एलिमेंट होते हैं कोई भी सेंटेंस के, जिसको हम लोग अभी आराम से हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, अब हम लोग उसको शॉर्ट में देख रहे हैं। तो
तो सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि किसके प्लेस पे क्या आता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक, अगर बाय चांस नाउन नहीं आया तो नाउन नहीं आता है तो कौन आएगा, तो आपको पता है नाउन नहीं रहा तो उसके प्लेस पे कौन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है। तो इसको बताने का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, नाउन नहीं रहा तो ऑटोमेटिक वहाँ प्रोनाउन होगा ही। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब के प्लेस पे वर्ब ही आता है। ठीक है, इसमें सोचना नहीं है। चलिए आगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा नाउन ही आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाउन आता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, कंप्लीमेंट पढ़े। कंप्लीमेंट के प्लेस पे नाउन भी आ सकता है या एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तो जिस तरह एग्जांपल एक देखे थे, सीमा लुक्स ब्यूटीफुल, वहाँ पे ब्यूटीफुल क्या था, एडजेक्टिव। और एक एग्जांपल था सीमा सीम्स ए डॉक्टर, तो वहाँ पर डॉक्टर क्या था, नाउन था। तो आपको कम पता चल गया कंप्लीमेंट के प्लेस पे नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसको याद रखना है। और जो लास्ट है एडवर्बियल, तो एडवर्बियल के प्लेस पे क्या आता है, एडवर्ब। तो एडवर्बियल और एडवर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्बियल उस प्लेस को कहते हैं जहां पर एडवर्ब आता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग का बेसिक का लेक्चर भी समाप्त हुआ, डे एंड हुआ। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय।